मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए, और आज पढ़ाने के बाद बच्चों की हो जाएगी समर वेकेशन, तो इसीलिए कुछ थोड़ा सा चटपटा सा आज जा रहा है उनके लंच बॉक्स में। तो हालांकि मैं हमेशा चाव बनाती हूँ, मैगी बनाती हूँ, पास्ता भी कभी कभी बन जाता है, लेकिन सैंडविच वगैरह बहुत ही कम बनता है। ये सेकंड टाइम है जब मैं बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम भी बनाई थी तो मैं आप लोग के साथ शेयर की थी, और ये सेकंड टाइम है। इस बार मैं मसाले थोड़े से अलग से बनाई हूँ। पिछले बार अदरक और लहसुन, जैसे मैं आलू के पराठे का मसाला बनाती थी ना, चोखा का, तो उसी तरीके का बना रही थी, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा की हूँ। इसमें तेल में थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा सरसों का यूज़ की हूँ, और नमक, हल्दी, टमाटर, प्याज, इन सभी का यूज़ कर बनाई हूँ। और लास्ट में इसमें जब आलू को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दी हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल दी हूँ। पाव भाजी मसाला डालने के बाद जो इसका फ्लेवर उभरा है ना, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट टाइम बनाई थी, ओके ओके था, यानी कि ठीक ठाक था, सब लोग खा लिए थे। लेकिन इस बार वाला जो बना था ये काफ़ी अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा बना था। तो इसीलिए मैं अब जब भी बनाऊंगी तो मैं उसमें पाव भाजी मसाले ज़रूर से ज़रूर डालूंगी, और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी, अभी गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है तो बच्चे तो जिद करेंगे ही, तो आप लोग भी बनाएं और खाएं। यहाँ पर मेरा कट गया है, जैसे कि प्याज भी काट ली हूँ, खीरा और टमाटर, ये सारी चीज़ों को काट ली हूँ। बेटे को सिर्फ प्लेन खाना था, मतलब खा कर जाना था, तो इसीलिए उसके लिए 4 ब्रेड सेक दी हूँ। हालांकि ब्राउन ब्रेड यूज़ करना चाहिए, लेकिन बेटा ही लेकर आया था, उसे उतना मालूम नहीं था, तो इसीलिए वो सिंपल ब्रेड लेकर के आ गया है। तो आज मैं इसी में बना कर दे रही हूँ। नेक्स्ट बार से जब भी बोलेगा तो मैं उसे बोल कर ही भेजूँगी कि ब्राउन ब्रेड लेकर आएँ। और आप लोग भी ब्रेड का यूज़ करते हैं तो ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करें। ये वाली बोलते हैं कि मैदा का रहता है, हालांकि ब्राउन ब्रेड में भी मैदा यूज़ होता ही होगा, क्योंकि हम लोग तो देखने नहीं जा रहे। तो इसीलिए ब्रेड वगैरह का बहुत ही कम यूज़ किया करें। जो हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं वो सब ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, ये सब का कम यूज़ करें। लेकिन हाँ, कभी कभी चलता है, और बच्चों को भी कभी कभी देने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी से सेक ले रही हूँ। बेटी नहीं खाती है सैलेड वगैरह, तो उसके लिए सिंपल बस चोखा डाल करके ऐसे ही घी में सेक ले रही हूँ। लेकिन बेटा खाता है तो बेटे वाले में बना कर दूँगी। तो चलिए बना लेते हैं। उसके बच्चे खाकर चले गए हैं। ये प्लेट हस्बैंड जी के लिए है। मेरे हस्बैंड जी को नाश्ते के साथ चाय चाहिए ही होता है, जो कि ये अच्छी बातें नहीं है। खाने के साथ चाय नहीं लेना चाहिए, लेकिन घर में लाख समझा लो, मानता कहाँ है कोई, ये नहीं मानते हैं। ये लोग चले गए थे, उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई हूँ। रोज़ वाला काम, झाड़ू पोछा बर्तन, आप लोग तो जानते ही हैं। तो कल मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की थी घर का, दरवाजे रह गए थे तो उसे मैं आज कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत डस्ट उड़ता है हमारे तरफ। मुझे ना एक दिन कमेंट आया था कि दीदी, घर के कामों से हमारा वेट लॉस नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी डियर, कि इसीलिए मैं बोलती हूँ, सभी को बोलती हूँ
कि प्लीज़ मेरा भी ब्लॉग पूरा देखा करें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। बीच बीच में स्किप करके देखने से ना यही प्रॉब्लम होता है, इंसान बोलता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है। अगर शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएगी। अब मुझसे बोलने की या फिर पूछने की बिल्कुल भी कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। मैंने ये कब कहा कि सिर्फ घर के काम करने से हमारा वेट लॉस हो सकता है? नहीं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि घर के कामों को भी करें, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स देता है। साथ में डाइट है हमारा, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लें, अगर नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटे का वॉक तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो इसीलिए डियर, पहले वीडियोस को पूरा से पूरा देखें, उसके बाद फिर कमेंट करें, कि नहीं तो फिर ऐसे ही गलत फहमी होगी, आपको लगेगा कि क्या बोल रही हैं, उल्टा फुल्टा बोल रही हैं। पूरा वीडियो देखेंगी तो फिर अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। और जो लोग पूरा मेरा वीडियोस देखते हैं, आप देखना, उन कमेंट करते हैं वो लोग कि हाँ उन्हें कितना समझ में आता है। तो खैर कोई बात नहीं डियर, होती है, सबसे हो जाती है। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी और अपने लिए बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था खाने के लिए। उससे पहले काट लेते हैं थोड़ा सा फ्रूट और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे और मेरी वीडियोस को फुल वॉच के साथ ही देख रहे होंगे। तो दिन है शनिवार का, बच्चों के लिए आज स्पेशल नाश्ता बना था। मेरा भी मन कर रहा था क्योंकि बहुत तारीफ़ें हो रही थी, तो मैं सोची चलो मैं भी खाकर देखती हूँ कि कैसा बना है। मेरे घर में सैंडविच ये सेकंड टाइम है जो मैं बनाई हूँ, वरना मेरे घर में कभी भी सैंडविच नहीं बनती थी। चाव, मैगी, पास्ता ये सब बन जाया करती थी, लेकिन सैंडविच कभी नहीं बनती थी। फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मतलब ठीक थी, वो भी सभी को पसंद आई थी। लेकिन इस बार मैं क्या की हूँ, अपने तरफ से बहुत सारे मसाले वगैरह डालकर बनाई थी, तो बहुत पसंद आया सभी को। तो मैं सोची चलो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मन होता है, और मन तो मन होता है, मन को रोक कर कुछ नहीं हो सकता है, जितना रोकेंगे उतना और मन करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले ली हूँ पपीता, उसके बाद एक सैंडविच ली हूँ मैं। पहले पपीता खा लेंगे, उसके बाद सैंडविच खाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर हल्का और सॉफ्ट मिले स्टार्टिंग में खाने के लिए, तो उसके बाद फिर वो हैवी खाने को ना अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसीलिए सबसे पहले पपीते को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर सैंडविच को खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। जैसे खाना बनाना था तो वो बना रही थी। बच्चे आ चुके हैं और उनकी खुशी आप देख सकते हैं। इन लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छुट्टियां पड़ गई है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कैसा लग रहा है। बहुत ही मतलब बदमाशी करने वाले हैं। तो गर्मी लग रही थी ना, आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी तीनों के लिए शिकंजी। चीनी यूज़ होता है तो मैं नहीं पीती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हमेशा चीनी को अवॉइड करने के लिए। अब तो थोड़ा बहुत मैं चीनी ले लेती हूँ क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तब मैं मैदा और चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दी थी। मैदा कभी कभी तो खा लेती थी, लेकिन चीनी तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती थी। तो आप लोग भी अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि चीनी को बिल्कुल अवॉइड करने की। ऐसे भी चीनी अगर लाइफ टाइम के लिए अवॉइड करते तो अच्छा ही है, कोई बेनिफिट्स तो है नहीं इससे। तो इसीलिए तो यहाँ पर शिकंजी में मैं चीनी डाल दी, उसके बाद चाट मसाला, काला नमक और उसके बाद नींबू डाल दी हूँ। नींबू थोड़ा सा अधिक क्वांटिटी में पड़ता है, यानी कि 4 नींबू मैं डाली थी। ये खट्टा मीठा सा नमकीन सा बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन सभी को घोल कर दे दूँगी। काफ़ी दिन से ये लोग बोल रहे थे कि अभी तक गर्मी में मैं ये नहीं बनाई हूँ। हर गर्मी में मैं बच्चों को ये बना कर देती हूँ।
तो आप लोग भी अपने फैमिली वाले को ये बना कर दें और सच में बताऊं सभी को बहुत पसंद आएगा। और लास्ट में इसमें आइस डाल दें क्योंकि ठंडकपन रहता है ना, तो और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा मन करता है तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं तरबूज वगैरह ही खा लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि तरबूज भी जूसी टाइप का होता है ना, तो इसलिए मैं वो ले लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले बच्चों लोग को दे देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं और खाना भी बनाते हैं साथ का। 5 शिकंजी मैं फिर से आ गई थी किचन में, खिचड़ी चढ़ा चुकी हूँ। खिचड़ी की भी रेसिपी, ये वाली खिचड़ी की रेसिपी मैं 2-3 बार आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, तो वही उसी टाइप से बन रही है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वो चावल यूज़ ना करके जो रेगुलर में हम लोग चावल खाते हैं ना, उसका यूज़ किए हैं। वो वाली भी ख़त्म हो गई थी, यानी बढ़ गई थी, तो इसीलिए इसका यूज़ किए हैं। साथ के साथ छान लेते हैं पापड़, और दूसरे साइड में मैं बादाम और चने दाल को भी उल्हा कर, यानी कि मतलब लाल कर रख ली हूँ। अभी मैं तवे पर भी छोड़ दी हूँ क्योंकि इस तरीके से रख देने से, थोड़ा सा टाइम देने से ना चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, क्योंकि बादाम ना बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो सब कुछ हो गया था, तो लगे हाथों में बोली चलो बर्तन भी जो धुले पड़े हुए हैं उसे भी सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा बादाम एक एक छिलका जो है ना वो हट जाएगा बहुत अच्छे से। ये सारी सब चीज़ें हो गई थी, तो भाई अपने आप को भी टाइम देना था। सभी को पिलाई हूँ शिकंजी, तो मुझे भी थोड़ी सी प्यास सी लग रही थी, तो इसी बहाने मैं भी एक गिलास अपने लिए पानी लेकर बैठ गई हूँ आराम से। कभी कभी आराम से मिल जाता है टाइम इस तरीके से सुकून से बैठकर पीने का, तो ऐसे ही पी लेती हूँ। जिस दिन टाइम नहीं मिलता है तो खड़े खड़े मैं पीते रहती हूँ। लेकिन हाँ, गर्मियों में पानी का ज़रूर से ज़रूर सेवन करें। खाना कम खाएं लेकिन पानी कम ना पिएं। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। पानी आप जितना पी सकते हैं पिएं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, पसीने से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, इसीलिए पानी की क्वांटिटी अभी थोड़ी सी अधिक कर दें। साथ ही आप देख सकते हैं मेरा बादाम का छिलका कितने अच्छे से छूट गया था। सिलवट्टे पर चटनी भी पीस ली हूँ, और साथ ही यहाँ पर मेरा खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा टाइट है तो इसमें डाल देंगे गर्म पानी। गर्म पानी डालने से इसका स्वाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहेगा, मतलब अच्छा ही रहेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग वेट लॉस जर्नी में गेहूं के आटे और चावल से दूर भागते हैं, तो ऐसा नहीं है डियर। देखिए ये सब हम लोग नहीं खाएंगे, ये सब रोक कर हम लोग कितने दिन तक अपने आप को रख सकते हैं। हम लोग इस चीज़ को बचपन से खाते आ रहे हैं, अब अचानक हम लोग अगर इसे रोक देंगे तो कितने दिनों के लिए, 1 सप्ताह, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, उसके बाद तो हम लोग नहीं रोक सकते हैं ना। फिर तो हमें खाने का मन करेगा ही, तो फिर क्या होगा ना, इतने दिनों बाद आप देंगी तो और आपको लगेगा जैसे कि और बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा स्वाद लगेगा तो आप ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा खाना खाएंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर से आपका वेट पहले के मुकाबले और ज़्यादा गेन हो जाएगा। तो इसीलिए चावल और रोटी से दूर ना भागे, हर एक चीज़ को क्वांटिटी में खाएं। अगर क्वांटिटी के साथ खाएंगे ना तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए अपने डाइट में हर एक चीज़ को रखें। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही खाना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रोज़ ना खाएं, कभी कभी खाएं, लेकिन हाँ अपने डाइट में ज़रूर चावल, गेहूं की रोटी, इन सभी को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं ना हमेशा के लिए। तो हस्बैंड जी उतना नहीं खा पाए थे, गर्मियों का समय है, पानी बहुत ज़्यादा पी लिए थे तो छोड़ दिए। तो फिर मैं बोली अब मैं खा ही लेती हूँ, भूख जैसी लगने लगी थी, लेकिन बच्चे नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पर फुआ जी आई हुई हैं, उन्हीं से बातें करते करते मैं खा रही हूँ। और आप लोगों को मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए मैं बात भी कर रही हूँ ना, उसके बाद भी मेरा मुंह चल रहा है और मैं बात भी कर रही हूँ। अपना 32 बार का जो फार्मूला है उसे मैं रुकने बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि बात कर रही हूँ लेकिन ध्यान मेरा खाने पर ही रहता है। और दूसरी बात, आदत भी हो गई है ना स्लो खाने की, तो इसीलिए हो भी जाता है। तो इसीलिए डियर आप लोग भी बात भी कर रहे हो या टीवी भी देख रहे हो, फ़ोन भी देख रहे हैं, लेकिन चबा चबा कर ज़रूर खाइएगा। अगर इसे आप छोड़ दीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम सी होने लगेगी। खाने के बाद, सभी को खिलाने के बाद, सारा काम करने के बाद, आप जानते ही हैं क्या काम रहता है। हमेशा मैं वीडियोस में शेयर करती हूँ और बहुत सारे काम को शेयर भी नहीं कर पाती हूँ कि घर में एक काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं ना, तो सब कुछ डालना वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5:30, और मैं आ गई थी थोड़ा बहुत सा एक्सरसाइज करने, क्योंकि ना करो तो शरीर में पेन भी हल्का बहुत रहता है, मतलब मुझे ना जकड़ा जकड़ा सा लगता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने
वॉक की। वॉक करने के बाद बस ये सब ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा थोड़ा देर मतलब 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से करके कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है और एक्सरसाइज का एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो आप लोग को जब भी टाइम मिले तो आप ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू।